यार जब भी हम फैमिली गाड़ी की बात करते हैं, बड़ी हो, मैसिव हो, तगड़ी हो, स्पेशियस हो और कीमत में भी कम हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे जहन में आते हैं। ये जिस गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, दिस इज़ नॉट अ फैमिली कार, दिस इज़ जीप। और काफ़ी सारे लोगों की पसंदीदा आपकी भी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर ये एसयूवीज़ आ जाती हैं हमारे पास, डाले आ जाते हैं, लेकिन इनके साथ एक इशू है, वो है इनका मैसिव साइज़। तो पाकिस्तान में कम क्या कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन, उनके पास जगह ही नहीं है कि इनको पार्क किया जा सके घरों में या गलियों में, क्योंकि गली में करते हैं तो गली ब्लॉक हो जाती है, घर के अंदर ये आ नहीं सकती, तो फिर लोग रहने देते हैं, छोड़ दो। फिर GLIs एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन अच्छा होने के बावजूद, रीसेल अच्छी होने के बावजूद, कुछ ज़्यादा आपको पावर चाहिए होती है, ज़्यादा स्पेशियस और फीचर्स चाहिए होते हैं जो ये गाड़ी ऑफ़र नहीं करती। उस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात है, लेकिन ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये सफ़ेद हाथी हैं, नो डाउट। जो लग्जरी, जो कंफर्ट और आपको जो एक फ़ील कराते हैं प्रीमियम क्वालिटी का, ये गाड़ियाँ और कोई गाड़ी नहीं करवा सकती। हालांकि ये काफ़ी पुराने मॉडल हैं, लेकिन अभी भी प्रिस्टीन हालत में हैं। फिर हैचबैक्स कुछ आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। हैचबैक्स आर ऑल्सो गुड ऑप्शन, लेकिन फॉर अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली यूनिट, बड़ी फैमिली के लिए नहीं है। तो बड़ी फैमिली के लिए क्या है, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं बड़ी फैमिली के लिए बड़ी गाड़ी। दिस इज़ टोयोटा अल्टिस ग्रैंडी 1.8X। ये 2025 का मॉडल है। थोड़ा सा फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो इतनी लंबी तमहीद हमने बांधी कि ये क्या क्या ऑफ़र कर रही है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट PK को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपके लिए लेके आते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट PK। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो विद अ ब्यूटीफुल व्हीकल। बाहर से देखते हैं LED हेडलाइट्स हमें एक टोयोटा ग्रैंडी 2025 मॉडल हमें ऑफ़र करती है विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक ग्रिल आ जाती है। सामने एक हमें कैमरा मिल रहा है, इसके अंदर से प्रोट्रूड आउट होता हुआ, और फॉग लाइट्स तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सब ब्यूटीफुल व्हीकल, नई गाड़ी है ना, नई गाड़ी की चमचम ज़रा नेक्स्ट लेवल है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं हमें टोयोटा के मोनोग्राम के साथ। योकोहामा के 205 55 18 के टायर इसके अंदर हमें लगे हुए मिल रहे हैं। दे लुक ब्यूटीफुल और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अलॉय व्हील्स को। बॉडी कलर में ही हमें डोर लैचेस मिल रही हैं और साथ सिल्वर ट्रिम देखने को मिल रहा है। जहां इस गाड़ी में बहुत सारी खूबियां, कुछ कमियां भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बॉडी कलर में ही ऑन द टॉप मिल रहा है रेयर व्यू मिरर इंटीग्रेटेड, आपको इसमें मिल रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स। लेकिन ये क्या, इंटरनेशनल वेरिएंट्स में तो हमें 360 कैमराज एंड एवरीथिंग मिलता है, इसमें हमें 360 वाला वो जो चस्का है वो इन्होंने नहीं दिया। हालांकि इसकी जो प्राइस ब्रैकेट है क्वाइट हैफ्टी, ठीक है, और जिस प्राइस में ये आती है उसमें आपको एक अच्छी नई SUV भी मिल जाती है, जो कि C सेगमेंट की होगी, ऑफ कोर्स क्रॉसओवर होगी, लेकिन एटलीस्ट वो आपको बहुत कुछ ऑफ़र करती है कंपैरेटिवली। लेकिन इसकी अब मैं क्वालिटी के बारे में बात नहीं करूँगा, क्वालिटी अच्छी है इसकी, बिल्ड क्वालिटी इसकी जो है, रीसेल बहुत अच्छी है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे कॉस्ट कटिंग हर जगह नज़र आएगी। प्लास्टिक के आपको व्हील वेल मिल रहे हैं, ट्रिम्स। कारपेट होते तो रोड नॉइस वगैरह और ज़्यादा कम हो जाता, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। एंटीना आपको कोई नहीं दिया गया ऊपर रेडियो का। सनरूफ डेफिनेटली आपको मिल रहा है। बैक पे आएंगे तो पूरी आपको यहाँ पे टोयोटा का बैनर्स मिल रहे हैं इशारात के, टोयोटा ग्रैंडी, टोयोटा का लोगो, कोरोला अल्टिस 1.8X मैगज़ीन है पूरा टोयोटा के बारे में, ठीक है। फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, फीचर पैक्ड कहा जाता है ऐसे, लेकिन काफ़ी सारी इसमें फ़ीचर्स मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेयर पे भी आपको कोई पार्किंग सेंसर इसमें देखने को नहीं मिल रहा, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में मेरा ख्याल है कि हम 2025 में जी रहे हैं, ख़त्म होने वाला है 25, ये 25 की गाड़ी है। स्टिल ये आपको 80s की ही लग रही है, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ें, ऑल्दो डिज़ाइन खूबसूरत है,
बाकी इंटीरियर मैं दिखाऊंगा आपको, खूबसूरत चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, बाज़ लोगों के लिए डील ब्रेकर होती हैं, स्पेशली फॉर मी। अभी मैं अनस से यही बात कर रहा था कि हमारे पास जो अल्सवन है, नो डाउट वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़ीचर्स के मामले में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम उसमें मिल रहा है, रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको उसमें मिल रहे हैं। बाकी इसमें जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको उसमें भी मिल रही हैं, स्वाय पैडल शिफ्टर्स के और 1800 सीसी इंजन के, वो 1500 सीसी इंजन की बात करें तो आपको डुअल VVTi 1.8 लीटर इंजन इसमें दिया जाता है, जिसकी हॉर्स पावर के फिगर देखें तो दे आर क्वाइट इम्प्रेसिव, क्योंकि ये जनरेट करता है 138 हॉर्स पावर 6400 आरपीएम पे और 173 न्यूटन मीटर टॉर्क सिर्फ और सिर्फ 4000 आरपीएम पे। ये आती है 7 स्पीड CVT गियर बॉक्स के साथ। माइलेज इसकी भी बहुत अच्छी है, तकरीबन 16-17 हाईवे पे कर लेती है। मेरे जैसा ड्राइवर होगा तो 18 भी दे देगी, 18 साढ़े 18 हमें एल्सन भी दे देती है। ठीक है, तो वो चीज़ें इसकी उसमें सारी मौजूद हैं। सनरूफ उसमें भी मौजूद है, अलॉय रिम उसमें भी आ रहे हैं, फ्लोटिंग स्क्रीन उसमें भी आ रही है। इसमें यह है कि एंड्रॉयड स्क्रीन आपको मिल जाती है, उसमें यह है कि आपको ह्यूमन मशीन इंटरफेस बोरिंग वो मिल जाती है। बाकी इसमें एक और फीचर जो है, जो मैं रेयर व्यू मिरर्स के बारे में बात कर रहा था, ये रिट्रैक्टेबल आते हैं। ठीक है, जस्ट पुश द बटन ही रिट्रैक्ट हो जाएंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल तो हैं ही। एक और कमी यहाँ पे आपको सीट्स में देखने को मिलेगी। ऑल दो इसका जो लेदर है बहुत अच्छा अपॉल्स्ट्री यूज़ की गई है, लेकिन वही आपको मैनुअल सिस्टम दिया गया है 80 लाख की गाड़ी में। यार व्हाट द हेल। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्सन में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ पे बटन दबाएंगे बूट खोल जाएगा। इसमें बूट खोलने के लिए वही पुराना लीवर इन्होंने दे रखा है और वही पुराना लेड के लिए भी दिया हुआ है। अब इतने पैसों की गाड़ी यार, खुदा के बंदे, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस गाड़ी की प्रमोशन कर रहा हूँ या इसको डिमोट कर रहा हूँ। बाकी दरवाज़ों में आप देखेंगे तो ड्राइवर साइड ऑटो मिलेगी, बाकी सारी जो हैं आपको पावर्ड तो मिलेंगी, बट दीज आर नॉट ऑटो। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे दे दिया गया, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे आपको दे दिया इन्होंने, और बॉनेट खोलने के लिए आपको यहाँ पे अपनी आइडेंटिकल पोजीशन पे आपको चीज़ मिल रही है। नॉब एक खींचेंगे तो खुल जाएगा। बाकी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। इसमें एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो पैडल शिफ्टर्स हैं। बहुत रिस्पॉन्सिव पैडल शिफ्टर है, मैनुअली भी आप चला सकते हैं इस गाड़ी को। ठीक है, इसमें एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये 7 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। CVT गियर बॉक्स है ये। माइलेज इसकी तगड़ी माइलेज है इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से। रोड ग्रिप बहुत बहुत अच्छी है। पावर तो इनसेन पावर है इसकी, तो वो आपके पैसे पूरे करा देती है। ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। मीटर इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, 240 तक तो ये जाता है मीटर, लेकिन नॉट रिकमेंडेड है 120 से ऊपर। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी है तो यू कैन गो अप टू 240 और 250 ऑन दिस एज वेल। 6500 RPM पे रेड लाइन कर जाती है ये, और 2-2.5 RPM पे आप आसानी से इससे अच्छी माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस गाड़ी की माइलेज अगर देखें आप तो 9897 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। तो तकरीबन कितने बन गए ये, तकरीबन 10,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है अभी तक। सो ये रहा इसका एंड्रॉयड पैनल। रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, नॉट बैड है, इतना भी रिस्पॉन्सिव नहीं है बट स्टिल बेटर। लेकिन लैग इसमें आपको दिखेगा, और जो ग्राफिक्स भी हैं इसके आपको ठीक है, नॉट बैड है यार। ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेन चीज़ ये है कि वाईफाई इससे कनेक्ट हो जाएगा आपका, और दूसरा ये है कि मैप्स वगैरह आप चला लेंगे, बाकी वीडियोस वगैरह बच्चे लगा के देखते रहेंगे, आप तो ड्राइव कर रहे होगे। तो ये सीन इसमें अच्छा है। बाकी ऑक्स केबल आपको चार्जिंग और ऑक्स यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। USB आप यहाँ से लगा सकते हैं। 120 वाट्स का आपको यहाँ पे पावर आउटपुट मिल जाता है। 2 अदद यहाँ पे आपको ग्लास कंटेनर्स मिल रहे हैं, और यहाँ स्टोरेज स्पेस आपको कुछ मिल जाएगी इसकी। इसमें स्पोर्ट मोड अगर आपने चलाना है तो यहाँ पे आप इसे दबा के स्पोर्ट्स मोड चला सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बटन मतलब फीचर्स निकाले हुए ना, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया। इंटरनेशनली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मिल रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है। अलबत्ता एक ऑप्शन है, आप अपनी ग्लासेस यहाँ रख के भूल सकते हैं, मेरी तरह रख के भूल ही जाते हैं। हेलोजन बल्ब है, ठीक है, बट स्टिल देयर। ये मेरा ख्याल है एक माइक्रोफोन है इसका, और ये रहा इसका सनरूफ।
जिसे आप ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ओपन नहीं करूँगा अभी। ये अभी अनयूज्ड है, ठीक है, मैं उतारूँगा नहीं, लेकिन ये आपको मिल रहे हैं इसके वैनिटी मिरर दोनों साइड पे, विच इज़ वेरी नाइस। ऑटो डिमिंग के साथ आपको रेयर व्यू मिरर मिल जाता है इसका। हैंड ब्रेक भी अगर आप देखेंगे तो वही पुराना लीवर आपको दिया हुआ है, गुड ओल्ड लीवर। कोई यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दे देते तो इवन बेटर हो जाता, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं देनी तो नहीं दी। एडजस्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं इसकी, तो अप एंड डाउन हो रहा है और टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सिंपल येट एलिगेंट। मुझे इसका डैश बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है, हैंड स्टिच्ड है ये, ठीक है। डैश ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है कंपैरेटिवली। और ये डैशबोर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जिस तरह नासिर खान जान कहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे लग्जरी गाड़ी है भाई, बड़ी गाड़ी है, 3 हेड रेस्ट्स के साथ आपको रेयर सीट मिल रही है। और बैक पे दरमियानी सीट में बैठ के देखते हैं हम तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सीट तख्ता है पीछे। और तख्ते का रूल आपको पता है कि जो दरम्यान वाली सीट हार्ड बैक के साथ आती है तो उसका एक रीज़न होता है, उसका रीज़न है आर्म रेस्ट, ठीक है। ये सहूलत आपको डेफिनेटली इसमें दी जाती है। और फिर इसे ओपन करेंगे तो अभी तो कचरा पड़ा हुआ है इसमें, बच्चों ने कोई खा पी के रखा हुआ है। यहाँ पे 2 अदद आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। सीट बेल्ट आपको मिल जाती है यहाँ पे। ऊपर भी डोम लाइट आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। डोम लाइट तो ये रही। हुक आपको दोनों साइड पे दिए हुए। आपने ज़ाहिर है ये एग्जेक्टिव लेवल की गाड़ी है पाकिस्तान के अंदर, तो आपने अपनी शर्ट्स कोट्स वगैरह मीटिंग के लिए लटकाने होंगे तो आप यहाँ पे लटका सकते हैं। दोनों सीट्स के साथ आपको सीट पॉकेट्स दे दिए हैं। अब ज़रा गिले शिकवे भी करते हैं ना यार, ये गाड़ी अनरजिस्टर्ड है और तकरीबन 9000 किलोमीटर चली हुई है, ठीक। तो 80 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं ग्रैंड मोटर्स वाले। अब ग्रैंड मोटर्स वालों ने ख़ुद तो नहीं बनाई ये गाड़ी, टोयोटा नहीं बनाई है। टोयोटा से गिला ये है कि यार आप लोग 80-81 लाख की गाड़ी जो है, इसके अंदर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर दिया हुआ है, अलबत्ता इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो कि एक टॉप ऑफ द लाइन एक्स आप कह रहे हो 1.8 एक्स है ये, तो एक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस कर रहे हैं आप। पीछे एयरवेंट्स कोई नहीं है, पीछे आपको चार्जिंग पॉइंट्स कोई नहीं दिए हुए। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था TPMS इसके अंदर मेरा ख्याल है आपको नहीं मिलता। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मिलता है तो मुझे नज़र तो नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। है तो बताइएगा। फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर आपको इसमें नहीं मिलते। ऑटो विंडोज़ आपको नहीं मिल रही। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको नहीं दी गई। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटरनेशनल वेरिएंट्स में आपको पता है क्या, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं। और इस प्राइस रेंज में मिलनी भी चाहिए। तो वायरलेस चार्जर भी नहीं है। काफ़ी लैगी किस्म का आप लोगों ने, वही पुराना पता नहीं कब आप लोगों ने लगाया था, ये एंड्रॉयड सिस्टम वही चला रहे हैं अभी तक। ग्राफिक्स तक इसके कार्टूनिश लग रहे हैं। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ, दिल जल रहा है मेरा कि यार ये क्या सीन किया हुआ इन लोगों ने। कोई हाई क्वालिटी का लगा देते आप लोग तो कितना अच्छा होता, लेकिन इन लोगों ने वही उसके साथ ये कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ के साथ, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे देखें आप, ये ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे कर सकते हैं। और क्या इस चीज़, मैं नहीं कहता कि आप हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स देते, मसाजर डाल देते, ये वो सारा कुछ कर देते। अगर वो करेंगे तो ये ना करते हुए 1 करोड़ रुपए की कीमत आप लोगों ने लगा देनी है इसकी। ये सारे सिस्टम अगर आप इस गाड़ी में दे देंगे, लेकिन 80 लाख भी कम नहीं होता, बिल्कुल कम नहीं होता। जिसके जेब से जाता आप उससे पूछ लें कितने होते हैं 80 लाख रुपए। हो सकता है उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई हो, तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? सेम ओल्ड चीज़, बस पेपर्स पे नई हो जाती है कि 24 नहीं है जी अब 25 मॉडल हो गया, 25 नहीं है जी 26 मॉडल हो गया। वो रीसेल पे ज़रूर इफेक्ट डालता है, लेकिन वैल्यू टू मनी हमें क्या मिल रही है? नो डाउट इंजन रिलायबल है आप लोगों का, नो डाउट रीसेल अच्छी है, लेकिन उसके एवज हमें कुछ दो भी तो सही ना यार। वही चीज़ आप चिपकाई जा रहे हो बार 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 बार। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आपको अगर जदीद गाड़ी लेनी है तो टोयोटा की कोई भी आप जापानीज़ गाड़ी उठा लें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें सीन्स मिल जाते हैं जो कि वैल्यू टू मनी होते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि उसकी वारंटी कोई नहीं होती यहाँ पे।
तो बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट वो गाड़ियाँ मच वैल्यू टू मनी है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ग्रैंड मोटर्स का नंबर मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको स्टील की गाड़ी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए होगी, मेरे पास भी अगर मुझे सीडान ही ज़रूरत हो तो ग्रैंडी इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। तो डेफिनेटली आई गो। क्या करें, मरता क्या ना करता, अब नहीं है इसमें ऑप्शन, तो फिर आप लोग भी क्या कर सकते हैं। ये गिले शिकवे मेरे टोयोटा से थे। अगर वो सुन 2 एयर बैग्स दे रहे हैं जी, सिर्फ 80 लाख रुपए में आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स मिल रहे हैं। अगले दोनों की जान कीमती है, हमारी खैर है भाई। तो ये सीन है इसमें। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो गिले शिकवे आपको जायज़ लगे होंगे। आपका भी कुछ कहना है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे आप इस गाड़ी को कहाँ रेट करते हैं, कितने नंबर देंगे 5 में से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझसे अगर पूछें तो मैं से 3 नंबर दूंगा 5 में से। 2 नंबर जो कट रहे हैं वो इसके सेफ्टी फीचर्स की वजह से और इसके आउटडेटेड अच्छा कैमरा जो घटिया क्वालिटी का रिवर्स। अब और ना बस बंद करते हैं जी। आप लोग बताइएगा व्हाट यू थिंक अबाउट दिस स्पीकर। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।